डायबिटीज़ के मरीज के लिए जो लेटेस्ट रिसर्च है, जिस तरह से डायबिटीज़ का मरीज डायबिटीज़ को देखता है, आज उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, जैसे कि डायबिटीज़ में ग्लूकोज, इंसुलिन और हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जैसे ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन, इसी के अराउंड बात होती है। आज हम गहराई में जाएंगे कि डायबिटीज़ के मरीज को वास्तविकता में क्या प्रॉब्लम्स होता है। एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम बात कर रहे हैं अभी आँख के बारे में। जैसे देखिए, आँख है, किसी आदमी का आँख के अंदर में जो रेटिना होता है, रेटिना में कितना सूक्ष्म आर्टरी वेन है। जैसे रेटिना में आर्टरी वेन है बहुत सारा, उसी तरह से ब्रेन के अंदर में आप देखेंगे, ब्रेन के पार्ट्स में, तो ये देखिए ब्रेन के अंदर में कितना कंजेस्टेड आर्टरी एंड वेन्स है। उसी तरह आपका किडनी और हर एक ऑर्गन में ये पाया जाता है, और आर्टरी और वेन का गुच्छा होता है। जो ऑर्गन जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पर उतना ही ज़्यादा ब्लड वेसल्स होता है, और इसी ब्लड वेसल्स की बीमारी, उसी ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है डायबिटीज़। आज बात करेंगे कि ये होता कैसे है। जैसे देखिए, ये जो आप आर्टरी देख रहे हैं, इसके अराउंड जो सेल्स हैं, उसके अंदर नेचुरली कोई टिश्यू में ही आर्टरी होगा ना, तो उस टिश्यू के अंदर जो सेल्स है, सेल्स का इन्फ्लामेशन होने से सेल्स इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और इन्फ्लेम्ड होने से ये आर्टरी और वेन्स का कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब उसका आर्टरी का डायमीटर घट जाता है, और इसी डायमीटर घटने से उसके अराउंड ब्लड फ्लो घट जाता है। इस सारे प्रोसेस को, इसके डिटेल्स में नहीं जाके, क्योंकि आप इस डिटेल्स को समझ नहीं पाएंगे, मोटा मोटी आप ये समझिए कि इसको पूरे वर्ड को, पूरे प्रोसेस को नाम दिया गया है इन्फ्लामेशन। ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है, और ये इन्फ्लामेशन शुरू होता है ब्लड के अंदर जब कोशिका के अंदर ग्लूकोज जाता है। कुछ कोशिका के अंदर ग्लूकोज जाने से कोशिका का साइज बड़ा हो जाता है, और जब तक वो ग्लूकोज कोशिका में रहता है तब तक कोशिका कोई दूसरा फंक्शन नहीं कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्लूकोज सबसे ज़्यादा इन्फ्लामेटरी चीज़ है बॉडी में, और ये इन्फ्लामेशन से और ग्लूकोज को जो सेल में ले जाती है वो है इंसुलिन। अभी तक लोग बार बार इंसुलिन की कमी की बात कर रहे थे, लेकिन वास्तविकता में इंसुलिन ही एक ऐसा चीज़ है जो सारे बीमारी की जड़ है। जितनी भी बीमारी आप देखते हैं, डायबिटीज़ में किडनी खराब, हार्ट फेलियर, उसके में कैंसर हो जाना, उसका ब्रेन फेल हो जाना, कहीं भी किडनी खराब हो जाना, या कोई भी ऑर्गन फेल हो जाना, ये सभी एक्सेस ऑफ इंसुलिन की वजह से होता है। जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है तो ब्लड के सेल के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, ग्लूकोज से ब्लड इसका साइज बड़ा हो जाता है, और उसी इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ते हुए ब्लड वेसल्स में कई सारे रोग हो जाते हैं, और ब्लड वेसल्स में रोग होने से कहीं ब्लड का हेमरेज हो जाता है, कहीं पर उसका ब्लड सप्लाई घट जाता है। यदि मान लीजिए ब्लड सप्लाई घट जाता है तो उसको इस्कीमिया बोलते हैं, ब्लड लीकेज हो जाता है उसको हेमरेज बोलते हैं। तो मोटा मोटी ये सभी बीमारी का एक कॉमन काउज है, वो है डायबिटीज़ में इंसुलिन। और इंसुलिन सिर्फ अकेले इंसुलिन नहीं है, ग्लिमेप्राइड से भी इंसुलिन बनता है, मेटफॉर्मिन भी इंसुलिन के फंक्शन को बढ़ाता है, वैसे ही सीटाग्लिप्टिन और अदर दवाइयाँ भी वही काम करता है। आज लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। ये रिसर्च एलोपैथिक में आज से 20-25 साल पहले हो चुका है, लेकिन लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे देश को सूचित करना चाहता हूँ कि यदि आप डायबिटीज़ को सही ढंग से समझेंगे तो कोई भी डॉक्टर डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकता है। यदि डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म ना भी हो किसी आदमी का, तो उसको इतनी राहत मिल जाती है कि वो अपना ज़िंदगी बेहतर जी सकता है। अदरवाइज हर एक डायबिटीज़ के मरीज़ का किडनी फेल होता है, हार्ट फेल होता है, लीवर फेल होता है, इसके बाद उसको अचानक हार्ट अटैक आता है, और उसकी मतलब उसको ज़मीन जाल बेच के अपना बहुत कष्टमय जीवन जीता है। इसीलिए आप इस पर नंबर दिया हुआ है, इस पर संपर्क कीजिए, और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात कीजिए, और आपको ये सेवा ऑनलाइन भी डायबिटीज़ के लिए अवेलेबल होगी। धन्यवाद।